जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं वन्दित्तु सवसिद्धे ब्रह्मचलमणोभवम् गतिं पत्ते वोचामि समय पाहुर्मिणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मुक्ति नित्यमेव प्रकाश्यताम्। समय सार कर्ता कर्म अधिकार के ऊपर हमारी परिचर्चा चल रही है। इसमें 144 नंबर की गाथा, जिसमें उपसंहार रूप में आचार्य देव नए पक्षाती क्रांत होने पर किस प्रकार से समय सार रूप जीव वेदन करता है, सर्व नए पक्षों से रहित वो जो आत्मा समय सार है, नए पक्षाती क्रांत के काल में जीव किस प्रकार से सम्यक दर्शन ज्ञान सहित परिणमित होता है, इसकी चर्चा हमारी चल रही है। जिसमें मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के माध्यम से जो बुद्धियां पर द्रव्यों में प्रवृत्ति को प्राप्त थी, नए पक्षाती क्रांत होने पर वो बुद्धियां मर्यादा में लेते हुए इस प्रकार अपने ज्ञान स्वभाव में ही स्थिर हो जाती हैं। विज्ञान घन परमात्म स्वरूप समय सार आत्मा ही अनुभव का केंद्र बिंदु रह जाता है। आत्मा वहां सम्यकतया दिखाई देता है, माने उसकी सम्यक प्रतीति होती है, इसलिए वही सम्यक दर्शन है। और वह आत्मा स्पष्टतया संशय परे नध्यवसाय से रहित है, ज्ञान का विषय बनता है, ज्ञात होता है, इसलिए वही सम्यक ज्ञान है। इसीलिए समय सार ही सम्यक दर्शन है, समय सार ही सम्यक ज्ञान है। ये टीका के आधार पर हमने विस्तार से कल चर्चा की थी। आज हम आगे के विषय के ऊपर परिचर्चा करेंगे, इसलिए सबसे पहले उसका वाचन करेंगे और वाचन के बाद फिर उसका क्रमशः विश्लेषण आदि भी करेंगे। ठीक है, तो रीडिंग शुरू करते हैं। हाँ, कौन पढ़ेगा? सर मैं पढ़ूं किरण जी? हाँ, किरण गोपाल पढ़िए। यहाँ टीका में यह तो कहा ही गया है कि स्वानुभूति संपन्न पक्षातिक्रांत समय सार स्वरूप भगवान आत्मा ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। साथ ही पक्षातिक्रांत होने की सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त करने की आत्मानुभूति प्राप्त करने की विधि भी बताई गई है। इस विधि में यह बताया गया है कि सर्वप्रथम क्या करना चाहिए। आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए करण लब्धि का होना आवश्यक है और करण लब्धि देशना लब्धि के बिना नहीं होती। अतः सर्वप्रथम देशना लब्धि की बात है। देशना लब्धि के लिए सर्वप्रथम शुद्ध ज्ञान के माध्यम से, देव गुरु के सदुपदेश से, जिनवाणी के स्वाध्याय से, ज्ञानी धर्मात्मा के संबोधन से, तत्संबंधी अध्ययन से, मनन से, चिंतन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करना चाहिए। ज्ञान स्वभावी आत्मा का विकल्पात्मक ज्ञान में सम्यक निर्णय करना चाहिए। आत्मा के ज्ञान स्वभाव को भली भांति समझना चाहिए, क्योंकि जब तक आत्मा का स्वरूप विकल्पात्मक ज्ञान में भली भांति स्पष्ट नहीं होगा, तब तक आत्मानुभूति की प्रक्रिया संपन्न होना संभव नहीं है। आत्मा का लक्षण उपयोग है, अतः ज्ञान दर्शन उपयोग लक्षण से आत्मा को जानना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य की पहचान लक्षण से ही होती है। यह जानना चाहिए, जो जानता देखता है वही आत्मा है। आत्मा को देह वाला, कुटुंब परिवार वाला, राग द्वेष वाला जानना, यह आत्मा की सही पहचान नहीं है। आत्मा को संयोगों से नहीं जानना है, अपितु असंयोगी आत्म तत्व को उसके ज्ञान स्वभाव से जानना है। यह जानना है कि आत्मा जानने देखने के स्वभाव वाला पदार्थ है। आत्मा का स्वभाव स्व पर प्रकाशक है, स्व पर को जानना देखना मात्र है। पर में कुछ करना या रागादि भाव करना आत्मा का स्वभाव नहीं है।
यह बात शुद्ध ज्ञान से जानना है और आत्मा को ज्ञान स्वभावी जानना है, जानने देखने के स्वभाव वाला जानना है। जब शुद्ध ज्ञान के माध्यम से ज्ञान स्वभावी आत्मा जान लिया जाए तो फिर उसके बाद मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान रूप ज्ञान पर्यायों को बाह्य विषयों में से समेट कर आत्म सम्मुख करना है। मति ज्ञान 5 इंद्रियों और मन के माध्यम से पर पदार्थों को जानने में उलझा है और शुद्ध ज्ञान नाना प्रकार के नए विकल्पों में उलझकर रह गया है, आकुलित हो रहा है। इन दोनों ही ज्ञानों को मर्यादा में लाकर आत्म सम्मुख करना है। आत्मानुभूति प्राप्त करने का यही उपाय है। जब यह मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान निर्विकल्प होकर आत्म सम्मुख होते हैं तब तत्काल ही समय सार स्वरूप भगवान आत्मा का दर्शन होता है, ज्ञान होता है। भगवान आत्मा प्रतीति में आता है, अनुभूति में आता है और उसमें अतीन्द्रिय आनंद का झरना झरता है। आत्मा की इसी परिणति का नाम आत्मानुभूति है, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है। इस कारण आत्मा और आत्मानुभूति एक ही है, अभिन्न ही है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान भी आत्मा ही है। हाँ बस उक्त संदर्भ बस। डॉक्टर साहब ने जो टीका थी आचार्य अमृत चंद्र देव की, उसको माने बहुत डाइल्यूट करके प्रस्तुत किया। माने समझ लो कि बिल्कुल प्राइमरी क्लास से कैसे शुरू करना है और कैसे आत्मानुभूति तक पहुंचना है। उसकी सबसे पहली शर्त मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान से आगम का अभ्यास करके लक्षण आदि के माध्यम से स्वपर को जान करके और उसके विशेषों का बार बार अनेक नयों के माध्यम से, अनेक नए विकल्पों के माध्यम से अपने मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में स्वरूप को स्पष्ट करें। स्वरूप को स्पष्ट करने के पश्चात जो स्व का स्वरूप ख्याल में आया है और पर का स्वरूप ख्याल में आया है उसको प्रज्ञा चैनी के माध्यम से निर्विकल्प होकर के जाने। अब यह निर्विकल्प होकर के जानने में बहुत गड़बड़ होती है। निर्विकल्प होकर के जानने के लिए जीव ऐसा उद्यम करना चाहता है कि मैं ये नहीं जानूं, ये नहीं जानूं, ये नहीं जानूं, ये ज्ञान का विषय ना बने, वो ज्ञान का विषय ना बने। उपयोग को समेटने का मतलब ऐसा नहीं है कि ज्ञान के परिणमन को सीमित करना है। उपयोग को समेटने का मतलब है कि ज्ञान में झलकती हुई वस्तुएं भेद विज्ञान के बल से स्वरूप भाषित हो, पर रूप भाषित हो। इसी का नाम निर्विकल्पना है। निर्विकल्प ऐसा होता ही नहीं है कि एक वस्तु ही ज्ञान का विषय बने और अन्य वस्तुएं ज्ञान का विषय ना बने। ऐसी एकाग्रता कभी अनादिकाल से ज्ञान में हुई नहीं और सिद्ध पर्यंत भी होती नहीं। इसलिए प्रज्ञा छेनी के माध्यम से झलकते हुए ज्ञान में ज्ञान को निज रूप तन्मय होकर के अनुभूति करे और झलकते हुए पदार्थ में नहीं हूं इस प्रकार की अनुभूति करे और किसी भी प्रकार की इष्ट अनिष्ट बुद्धि उत्पन्न ना हो, राग द्वेष उत्पन्न ना हो। राग द्वेष आकुलता में परिणाम उत्पन्न ना होने से, आकुलता का अभाव होने से सहज निराकुल परिणाम होता है। 5 इंद्रिय के विषयों का अवलंबन नहीं है, 5 इंद्रिय के विषयों की अभिलाषा नहीं है, 5 इंद्रिय के विषयों का प्रमाद नहीं है। इन सभी कहना चाहिए विकारों के अभाव से जीव निर्विकार हुआ। सोना चमकदार हो, कैसे चमकदार हो कि उसमें जितने विकार हैं, विकार उसके जो पिट्ट कालिमा है उससे अलग कर दो तो आत्मा सोना चमक जाएगा। ऐसे ही आत्मा का जो सुख की चमक है वो कैसे आएगी कि जो दुख के कारण भूत मोह राग द्वेष हैं, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, सर्व प्रकार के जो रागात्मक विकल्प मोहात्मक विकल्प है इनको अलग कर दो तो आत्मा का निराकुल सुख प्रकट हो जाएगा। ये विधि यहाँ पर डॉक्टर साहब ने उसी टीका को ही विस्तार से सरल भाषा में क्रमबद्ध तरीके से अनेक, जैसे पंडित टोडरमल जी ने भी प्रथम आगम का अभ्यास हो, युक्ति का अवलंबन हो, परंपरा गुरुओं का उपदेश हो, ये प्रथम वाला जो है जहाँ से शुरू करना है प्राइमरी क्लास से और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तक पहुंचना है, उसकी जो विधि है उसके ऊपर प्रकाश डाला है। गुरुदेव श्री के मार्मिक उद्बोधन भी डॉक्टर साहब ने यहाँ पर संकलित किए हैं, वो भी हम उसको भी रीड करेंगे। कौन पढ़ेगा भाई? सारिका जी पढ़िए, आप पढ़िए, बहुत दिनों से आपने नहीं पढ़ा है। जी सर।
सर्वप्रथम वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा द्वारा कहे गए, गणधर देव द्वारा गूंथे गए एवं तदनुसार कुंदकुंदाचार्यादि दिगंबर संतों द्वारा रचे गए शास्त्रों के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करना चाहिए। निर्विकल्प अनुभव के लिए पहले विकल्प द्वारा ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करने को कहा है। इससे ऐसा नहीं समझना कि यह विकल्पात्मक निर्णय निर्विकल्प अनुभव का कारण है, बल्कि यह जानना कि निर्विकल्प अनुभव के पहले विकल्पात्मक निर्णय होता ही है। प्रथम भूमिका में श्रुति ज्ञान के अवलंबन से राग मिश्रित विचार द्वारा यह निर्णय होता है कि मैं त्रिकाली शुद्ध ज्ञान स्वभावी नित्यानंद स्वरूप प्रभु आत्मा हूँ। श्रुति ज्ञान के अवलंबन से इसका अर्थ यह है कि सर्वज्ञ देव एवं निर्ग्रंथ गुरु आगम द्वारा जो बात कहते हैं उसे सुनकर आत्मार्थी जीव पहले विकल्प में ऐसा निर्णय करता है कि मैं विकल्पों से लेकर समस्त लोक से भिन्न शुद्ध ज्ञान स्वभावी हूँ। इसे जानकर सर्वप्रथम वह मन में विकल्पात्मक निर्णय करता है। सम्यक दर्शन का होना तो बाद की बात है, यह तो विकल्पात्मक निर्णय करने की बात है। आत्मा के अनुभव की शुरुआत जिसे करनी हो, जिसे सम्यक दर्शन प्रकट करना हो, उसे प्रथम शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करना चाहिए। जिन्हें सम्यक दर्शन प्रकट करना है वे सर्वप्रथम श्रुति ज्ञान के अवलंबन से स्वरूप का निश्चय करते हैं। पश्चात पांच इंद्रिय व मन द्वारा पर पदार्थों की प्रसिद्धि करने वाले ज्ञान को मर्यादा में लेते हैं और मति ज्ञान को आत्मसन्मुख करते हैं। मति ज्ञान को परज्ञेयों से हटाकर स्वज्ञेय से जोड़ते हैं। यही आत्मानुभव की विधि की प्रक्रिया है। यहाँ कहते हैं कि भाई जो मति ज्ञान अभी तक मन और इंद्रियों की ओर झुका है उसे वहां से हटाकर आत्म सन्मुख कर यह एक बोल हुआ। शुद्ध ज्ञान के अनेक प्रकार के नए पक्षों के आलंबन से अनेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न होते हैं। मैं अबद्ध हूँ, मैं बद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं अशुद्ध हूँ इत्यादि नए पक्ष के विकल्प तो आकुलता उत्पन्न करने वाले हैं ही, परंतु मैं अबद्ध हूँ ऐसे स्वरूप संबंधी विकल्प भी आकुलता उत्पन्न करने वाले ही हैं। व्रत, तप, भक्ति आदि के राग तो आकुलता उत्पन्न करते ही हैं, परंतु नए पक्ष का राग भी आकुलता उत्पन्न करता है, दुखदायी है। मात्र शुद्ध ज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा में राग और दुख नहीं है। शुद्ध ज्ञान के विकल्प से उत्पन्न हुई आकुलता आत्म वस्तु में नहीं है। मैं पूर्ण हूँ, शुद्ध हूँ ऐसे जो विकल्प उठते हैं वे आत्मा से भिन्न हैं। इन विकल्पों से भी भिन्न आत्मा का अनुभव सम्यक दर्शन है। यहाँ तो यह कहते हैं कि आकुलता को उत्पन्न करने वाले नए पक्ष के विकल्पों से भगवान आत्मा भिन्न है। ऐसा स्वरूप निर्विकल्प अनुभव से प्रसिद्ध होता है। इस कारण शुद्ध ज्ञान की बुद्धियों को भी मर्यादा में लेकर अर्थात शुद्ध विकल्प से हटाकर शुद्ध ज्ञान तत्व को भी आत्म सन्मुख करो ऐसा कहा है। शुद्ध ज्ञान की बुद्धियां अर्थात ज्ञान की दशाएं जो नए ज्ञान में उलझी पड़ी थी उन्हें वहां से समेटकर स्वसन्मुख करने को कहा है। जिस समय आत्मा अनेक विकल्पों द्वारा आकुलता उत्पन्न करने वाली शुद्ध ज्ञान की बुद्धियों को भी मर्यादा में लेकर शुद्ध ज्ञान तत्व को आत्म सन्मुख करता है, उसी समय आत्मा भली भांति दिखाई देने लगता है। विकल्प बहिर्मुख भाव है, जो विकल्पों में ही अटका रहता है वह बहिरात्मा है। पहले कहा था कि मति ज्ञान तत्व को आत्म सन्मुख करना, और यहाँ कहते हैं कि श्रुत ज्ञान तत्व को भी आत्म सन्मुख ढालना। आहा, इसमें कितना पुरुषार्थ है। संपूर्ण दिशा पर से स्वद्रव्य की ओर पलटने की बात है। अब कहते हैं कि मति ज्ञान व श्रुति ज्ञान के आत्म सन्मुख होने पर जो आत्मा का अनुभव होता है उसमें विकल्पों का अत्यंत अभाव है। मैं ऐसा हूँ, ऐसा नहीं हूँ ऐसे विकल्पों को भी जहाँ अवकाश नहीं रहता तो फिर पर के कर्तृत्व की तो
बात ही कहाँ रही। अत्यंत विकल्प रहित होने पर आत्मा तत्काल निज रस से ही प्रकट होता है। अंतर में दृष्टि पड़ी, ज्ञान की दशा ज्यों ही ज्ञाता की ओर ढली, उसी क्षण भगवान आत्मा निज रस से प्रकट हो जाता है। निज रस अर्थात ज्ञान रस, आनंद रस, शांत रस, समरस, वीतराग रस, ऐसे निज रस से भगवान आत्मा तत्काल प्रसिद्ध हो जाता है। पर के या विकल्पों के आश्रय से सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता, किंतु अंतर में स्वभाव सन्मुख होने पर आत्मा तत्काल निजरस से ही प्रकट होता है। त्रिकाली ध्रुव ऐसे द्रव्य के सन्मुख होने पर निजरस से ही आत्मा तत्काल प्रकट हो जाता है। आदि मध्य रहित अनादि अनंत परमात्मा रूप समय सार उसी समय सम्यक्तया श्रद्धा व ज्ञान का विषय बन जाता है। ज्ञात हो जाता है, आत्मा पहले नहीं था अब हो गया, ऐसा नहीं है। अभी तो मात्र पर्याय में प्रकट प्रसिद्धि हुई है। जो है उसी की प्रकट प्रसिद्धि होती है। दिगंबर संत कहते हैं कि भगवान तेरी वर्तमान मति ज्ञान व श्रुति ज्ञान की पर्याय पर की ओर झुकी है। इस कारण तुझे पर पदार्थ की प्रसिद्धि होती है। अब तू स्व पदार्थ की प्रसिद्धि के लिए मति ज्ञान व श्रुति ज्ञान के तत्व को अंतर स्वभाव की ओर झुकाकर स्व सन्मुख हो, जिससे तेरा आत्मा निजरस से ही पर्याय में प्रकट होगा। आत्मा निर्विकल्प वीतराग भाव से ही प्रकट होता है। बस गुरुदेव श्री के प्रवचन के अंश भी डॉक्टर साहब ने हालांकि वो बात कही, लेकिन गुरुदेव श्री की जो भाषा है, उनका जो माने कहते हैं गहराई से कोई बात निकलती है तो बड़ा धीरे 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 मान लो पूरी प्रक्रिया जो अनुभव की है वो शब्दों के द्वारा यहाँ व्यक्त की गई है। वो आगम के अभ्यास से शुरू किया उसको, आगम के अभ्यास मति और श्रुत ज्ञान को साधन बना करके माने जो प्रगट उपयोग है, क्षयोपम लब्धि है, क्षयोपम ज्ञान है, विशुद्धि सहित होकर के देशना लब्धि है, उसके तत्व का ग्रहण करे, अनेक प्रकार से वस्तु को जाने। लेकिन जाने और विकल्पों से वस्तु को जानता रहे तो वो अतीन्द्रिय आनंद की उपलब्धि नहीं होती है। वो विकल्प भी फिर बाधक से ही लगने लगते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हमको कहे कि बहुत बढ़िया खीर आपको हम खिलाने के लिए लेके चलते हैं, तो कैसी है वो? बहुत बढ़िया है, बहुत वो क्या बोलते हैं तत्काल माने क्या क्या कहते हैं उसको, एकदम शुद्ध शोध की, और उसमें केसर है, और ये तो सुनने में बड़ा आनंद आता है कि हाँ ऐसी वस्तु है। और उस वस्तु तक पहुंचने के लिए जाते हैं तो बड़ा उत्साह रहता है, चलते हैं उसकी ओर, और जब हम परोस दी जाती है सामने, तो परोसने की प्रक्रिया भी बहुत अच्छी लगती है। जब वो सामने आ जाती है, अब वो उसका कोई बखान करे तो अब बखान में आनंद नहीं आता, कहते अब शांति रखो, अब हो गया बहुत बखान, अब हमको आनंद लेने दो। माने जैसे किसी विषय के संदर्भ में जैसे विकल्पात्मक ज्ञान है और उस विषय का जो सेवन है, हालांकि वो है आकुलतामय, दुख रूप ही है, लेकिन जैसे कहते हैं ज्ञात से अज्ञात को समझा जाता है, तो ये ज्ञात एक दृष्टांत के रूप में हम ले सकते हैं, एक देश रूप में, कि फिर उसका हमको बखान सुनना अच्छा नहीं लगता है। फिर हम कहते हैं अब बस करो, अब नहीं, अब सुनने में मजा नहीं आ रहा, अब तो हमको स्वाद लेने दो, अब तो हमको आनंद लेने दो, आस्वादन लेने दो। तो जो आत्मा आगम से पढ़ते समय है, उसको जो जितना जितना हमको वो समझ में आ रहा था, उतना उतना हमारे आनंद की वृद्धि हो रही थी, और समझते 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 उसके संबंध में एकदम है स्पष्टतया आगम के अनुसार वो हमारे ज्ञान में स्पष्ट हो गया। अब तो एक क्षण भी नहीं रुका जाता। अब हमको सुनने का राग नहीं है, पढ़ने का राग नहीं, अब तो हमको अनुभव चाहिए, उसका अनुभूति ही एकमात्र हमारे लिए साध्य रह जाता है। वो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान जो साधक थे, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के विकल्प उस वस्तु को समझने में, अनुभूति के काल में वो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में होने वाले विकल्प ही बाधा खड़े करते हैं। इसलिए सर्व प्रकार के विकल्प से जो बुद्धियां हैं, उन बुद्धियों को समेट करके मर्यादा में लेकर के, मर्यादा में लेने का मतलब ही ये है, अब यह नहीं है हमको किसी भी प्रकार का अब तो सहज आनंद है, बस आत्मा है, आत्मा अप्पा अप्पम में रहो, आत्मा आत्मा में ही रत है, और उससे जो निराकुलता प्रकट हुई है, अतीन्द्रियपना प्रकट हुआ है, निर्विकल्पना प्रकट हुआ है, राग द्वेष से रहितपना प्रकट हुआ है, बस उसका आनंद ही एक लक्ष्य होता है। और यही आनंद
सम्यक दर्शन का जनक है। यही आनंद सर्वज्ञ अवस्था अर्यंत अवस्था का जनक है। यही आनंद मोक्ष अवस्था सिद्ध अवस्था का जनक है। उसी को गुरुदेव श्री ने बहुत सरस भाषा में यहाँ पर प्रस्तुत किया है। आगे पढ़ेंगे। अभी बहुत विश्लेषण वाला नहीं है ये, सरल ही है और सबको विषय पुराना पढ़ चुके हैं, टीका भी हमने विश्लेषण किया है, इसलिए मैं बहुत विश्लेषण इसका नहीं कर रहा हूँ। हाँ, हेमलता ममता जी सर आप पढ़िए। जी सर। भावार्थ यह है कि आगम ज्ञान से ज्ञान स्वरूप आत्मा का निश्चय करके इंद्रिय बुद्धि रूप मति ज्ञान को ज्ञान भाव में ही मिलाकर तथा ज्ञान शुद्ध ज्ञान रूपी नयों के विकल्प मिटाकर शुद्ध ज्ञान को भी निर्विकल्प करके एक अखंड प्रतिभास का अनुभव करने से को ही सम्यक दर्शन व सम्यक ज्ञान कहते हैं। सम्यक दर्शन व सम्यक ज्ञान अनुभव से कोई जुदी वस्तु नहीं है। इस प्रकार कर्ता कर्म अधिकार की अंतिम गाथा और उसकी टीका में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्राप्त करने की विधि बताकर यह कहा गया है कि समय सार रूप भगवान आत्मा अथवा उसके अनुभव का नाम ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। अब यहाँ 144 गाथा की समाप्ति के साथ ही कर्ता कर्म अधिकार भी समाप्त हो रहा है। इस अवसर पर आचार्य अमृतचंद आत्मख्याति टीका में 7 कलश लिखते हैं, जिनमें प्रारंभ के 2 कलश तो पक्षातिक्रांत समय सार का स्वरूप बताने वाले प्रकरण से संबंधित है और शेष 5 कलश संपूर्ण कर्ता कर्म अधिकार के समापन कलश हैं। शार्दुल विक्रीडित छंद है, इसका पाठ करेंगे। आक्रामन्न विकल्प भावमचलम् पक्षैर्नयानां विना सारो यः समयस्य भाति निवृत्तैरास्वाद्यमानः स्वयम् सारो यः समयस्य भाति निवृत्तैरास्वाद्यमानः स्वयम् विज्ञानैकरसहस्रेष भगवान् पुण्यः पुराणः पुमान् ज्ञानं दर्शनमप्ययं किमथवा यत्किञ्चनैकोप्ययम् ज्ञानं दर्शनमप्ययं तवा ये समझ लो कि 93 नंबर के कलश में जो आचार्य देव ने कहा कि वही समय सार सम्यक दर्शन है, वही सम्यक ज्ञान है, इसी बात को इस कलश के माध्यम से पुष्ट किया गया है। क्या कहते हैं? नए पक्षैर नया नाम बिना, यानी नयों के बहुवचन है षष्ठी व्यक्ति का, नयों के पक्षई बिना, नए पक्ष के बिना, नए पक्ष के बिना, नया नाम पक्षैर बिना, अचलम अविकल्प भावम आक्रामन, है ना, आक्रामन विकल्प भाव मचलम। इसको अपन अलग अलग करें तो आक्रामन, यहाँ आक्रामन कोई आक्रमण से संबंधित शब्द नहीं है। आक्रामन का मतलब होता है क्रम, क्रम माने होता है चलना, क्रमति चलना। वो आक्रमण शब्द इसमें रूढ़ हो गया कि कोई तेजी से चल के आपकी तरफ आए तो अपन कहते हैं इसने आक्रमण कर दिया, लेकिन वास्तव में क्रम माने होता है चलना। और जो गमनार्थक धातुएं होती हैं वो ज्ञानार्थक भी होती हैं। तो यहाँ आक्रामन का अर्थ जानना है, ठीक है। नए पक्षों के बिना अचलम अविकल्प भावम,
जो अचल अविकल्प भाव है उसको जानता हुआ है, उसको प्राप्त होता हुआ, उसकी ओर बढ़ता हुआ। क्या है? नए पक्षों को छोड़ करके जो ज्ञान अपने अचल अविकल्प भाव को, अविकल्प शब्द का प्रयोग किया ना, अविकल्प, अविकल्प का मतलब क्या, जिसको हम निर्विकल्प ऊपर कह रहे हैं, अविकल्प यानी राग द्वेष, इष्ट बुद्धि अनिष्ट बुद्धि, कसाय, आकुलता, इन सभी से रहित अविकल्प। विकल्प को आप कसाय भी कह सकते हो, राग द्वेष भी कह सकते हो, इष्ट अनिष्ट बुद्धि भी कह सकते हो, मोह भी कह सकते हो, और अविकल्प माने इन विकारों से रहित जो भाव है वो अविकल्प है। तो नए पक्षों के बिना एक अचल और निर्विकल्प भाव को जानता हुआ है, यह समयस्य सारो भाति, जो समय का सार अनुभव में आता है। यह समयस्य सार भाति, जो समय का सार आत्मा है। समय का सार आत्मा माने तो समयस्य सारः समय सार, समय का सार समय सार है। अब यहाँ समय शब्द के कितने अर्थ हैं? समय, शास्त्र में जो सारभूत वस्तु बताई गई उसको भी समय सार कह सकते हैं। समय माने पदार्थ, वस्तुएं, अनंत पदार्थों में, अनंत वस्तुओं में, अनंत द्रव्यों में जो सारभूत द्रव्य है, मेरे लिए प्रयोजन भूत द्रव्य, वो मैं स्वयं आत्मा। समय का मतलब आत्मा भी होता है, और मैं कैसा आत्मा? शुद्ध दृष्टि का विषय, परम शुद्ध निश्चय का विषय, ऐसा सार आत्मा। तो जब नए पक्षों के बिना उस अचल अविकल्प भाव को जानता है तो वो कैसा दिखाई देता है? नए पक्षों के बिना कैसा दिखाई देता है? ये समय से सारो भाति, वो समय का सार दिखाई देता है, फिर है विकार से रहित है, बिल्कुल निर्विकल्प, कषाय रहित है, विकार कर्म देह इन सब के पार शुद्ध आत्मा ही हमको दिखाई देता है। कब? नए पक्षय बिना, नया नाम पक्षय बिना, जब नए पक्षों के बिना हम उसको देखते हैं। ठीक है, फिर क्या आया? निभृतैर आस्वाद्यमान स्वयं विज्ञानैक रसः सह एषः, वो जो अब भाति माने जो अनुभव में आ रहा है ना, प्रकाशित जो हो रहा है, वो कैसा है? निभृतैर स्वयं। अब वो अनुभव का विषय आत्मा है, वो कैसा हो गया? निभृत हो गया। निभृत का माने निर्विकल्प हो गया, लीन हो गया, आत्मलीन हो गया। ज्ञान ने नए पक्षों को छोड़ करके जब उस आत्मा की ओर आक्रामति माने उसको प्राप्त किया, उसको जाना, तो वो वहीं तल्लीन हो गया, वहीं निभृत हो गया है। निभृत आस्वाद्यमान, वहीं तल्लीन होकर के उसी में आस्वाद्यमान हो गया, माने उसी का बस वेदन होने लगा। स्वाद तो पुद्गल का होता है, लेकिन यहाँ आस्वाद्यमान का मतलब आनंद के संदर्भ में तल्लीन होकर के, जैसे होता है ना, जैसे बिल्ली को कहीं दूध मिल जाए तो बिल्कुल निवृत होकर के उसका स्वाद लेती है, उसको हिलाओ डुलाओ डंडा मारो तो हिलती नहीं है, इतनी तल्लीन हो जाती है उसमें, है ऐसे ही। हालांकि ये वैसदृश्य उदाहरण है, 5 इंद्रिय के विषयों के माध्यम से अतीन्द्रिय आनंद को हम समझा रहे हैं। अब यही है, परिचित से अपरिचित की ओर जाना पड़ता है। तो स्वयं निवृत्ति, स्वयं आत्मलीन होता हुआ आस्वाद्यमान हो जाता है, माने उसके वो अनुभव में स्थिर हो जाता है। और कैसा अनुभव होता है, कैसा अनुभव में आता है? विज्ञान एक रस, एक विज्ञान रस रूप। अब ये विज्ञान का, ज्ञान का क्या रस है? विज्ञान रस क्या है? आत्मा तो अंतरंग से, बहिरंग से, द्रव्य से और पर्याय से दोनों जगह विज्ञान गण हो गया है। तो एक विज्ञान रस ही उसको आता है। अब विज्ञान रस का अगर अपन निहितार्थ निकालें तो विज्ञान रस का मतलब मात्र ज्ञाता दृष्टा आत्मा हो जाता है। ज्ञाता दृष्टा होने का मतलब है किसी भी पदार्थ में इष्ट बुद्धि का ना होना, अनिष्ट बुद्धि का ना होना, माने समता भाव रूप। जो पहले हमने जिस शब्द का प्रयोग किया था ना, है समता रस, समरसईक, एक समरस रूप ही आत्मा अंदर से और बाहर से, अंतर वही, दोनों तरफ से वो एक समता रस रूप ही हो जाता है। तो समता रस को यहाँ विज्ञान रस कहा गया, क्योंकि ज्ञाता दृष्टा आत्मा समता भाव रूप ही परिणमित होता है। और उसके लिए अब वो कैसा है? विज्ञान एक रस भगवान, वो विज्ञान ही जिसका एक रस है? सह एषः भगवान, वो स्वयं भगवान है।
भग शब्द का अर्थ होता है लक्ष्मी, वान माने युक्त, अपने अनंत गुणों की लक्ष्मी से युक्त है वो विज्ञान एक रस स्वभाव वाला आत्मा स्वयं ही भगवान है। और कैसा है? पुण्य। पुण्य का मतलब वहां वो पाप पुण्य वाला पुण्य नहीं है, पुण्य शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। पुण्य का मतलब पवित्र, वीतरागता के अर्थ में भी पुण्य का प्रयोग, पुण्य शब्द का प्रयोग किया है। पुण्य शब्द का मतलब ही होता है पवित्र, जिसमें पवित्रता हो उसे पुण्य कहते हैं। लेकिन हमने अपवित्र वस्तु का भी पुण्य नाम रख दिया है, हालांकि वो शास्त्र में ही दिया गया है, उसको पुण्य शब्द के द्वारा अभिहित किया गया है, लेकिन वो पुण्य है नहीं। उसको पुण्य क्यों कहा जाता है, इसका भी अगर आप देखें तो वास्तव में तो वीतराग भाव पुण्य है, लेकिन वीतराग भाव के साथ में होने वाला शुभ राग उसको भी पुण्य कह दिया गया। जैसे अंगूठी, सोने की अंगूठी तो सोने से निर्मित होती है, उसको सोना कहा जाता है, लेकिन वो जिस डब्बे में रखी जाती है उस डब्बे को भी सोने की डब्बी कहा जाता है ना ख्याल में। तो डब्बी कितने सोने की है, ये तो विचार का, हमें स्वयं विचार करना चाहिए। ऐसे ही वीतराग परिणति के साथ चलने वाला जो शुभ भाव है उसको पुण्य कहा जाता है। वो वीतराग परिणति भी पुण्य है, पवित्र है। अब उसके साथ में आने से उसको भी पुण्य कह दिया है, तो हमें विचार करना चाहिए, जितनी डब्बी में जितना सोना है उतना ही शुभ भाव से होने वाला जो कर्म है उतना ही उसमें पवित्रता है। आप ये मान लीजिए कितनी है, जैसे सोने की डब्बी में सोना बिल्कुल भी नहीं है, वो तो कागज और पेपर और प्लास्टिक से बनी हुई है। वैसे ही ये पुण्य जो है ना, कर्म, ये भी प्लास्टिक की पवित्रता है इसमें नेचुरल पवित्रता तो वो विज्ञान है, एक रस जो है वो ही वास्तव में पुण्य है। और कैसा है? पुराण है, पुराण पुरुष। पुराण का मतलब होता है जिसकी गाथा, यशो गाथा बहुत प्राचीन काल से, अनादिकाल से जो जो टिका हुआ है वो पुराण है। पुराण पुमान, पुराण पुरुष है, महान है, लेजेंड बोलते हैं जिसको हम इंग्लिश में। असली लेजेंड तो अपना शुद्धात्मा है और क्या है वो, और कैसा है? ज्ञानम दर्शनम अपि अयम, अयम माने वह, अपि माने भी, ज्ञानम दर्शनम, वह ज्ञान दर्शन भी है, वो समय सार भी है, विज्ञान एक रस भी है, भगवान भी है, पुण्य भी है, पुराण पुमान भी है, ज्ञान भी है, दर्शन भी है। किम अथवा, और क्या कहें इससे ज्यादा हम समय सार भी कह दिया उसको, अविकल्प कह दिया, अचल कह दिया, स्वयं आस्वाद्यमान कह दिया, विज्ञान एक रस कह दिया, भगवान कह दिया, पुण्य कह दिया, पुराण कह दिया, ज्ञान कह दिया, दर्शन कह दिया। आचार्य पूछ रहे और क्या सुनना चाहते हो, और हम क्या महिमा वाची शब्द कहें उसके लिए? हैं किम अथवा, अथवा किम, और क्या कहें? यत किंचिन, यत किंचित, यत किंचन एको अपि अयम, है अधिक क्या कहें, जो कुछ भी है, यद किंचन है, यत माने जो, किंचन माने कुछ भी, जो कुछ भी है, सो यत किंचन अपि अयम एकः, जो कुछ भी है दुनिया में, जितनी भी अच्छी अच्छे नाम हैं, जितनी अच्छी अच्छी उपमाएं हैं, जितना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो है वो यही है, क्योंकि हम इसी के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करेंगे, इसी के आश्रय से मुक्ति प्राप्त करेंगे, इसी के आश्रय से सुख प्राप्त करेंगे। तो हमारा सर्वस्व तो मैं स्वयं ही हूँ। यत किंचन अयम अपि एकः, जो कुछ भी हमारे पास है सो एक शुद्धात्मा ही है, हमारा यही साम्राज्य है, हमारे पास यही एक वस्तु है, उसके अलावा और हम इसको कितनी महिमावाची शब्दों के द्वारा संबोधित करें, एक यही मैं हूँ, यही एक मेरा स्वरूप है। बहुत सुंदर अर्थ है इस छंद का, भाववाची है, भाव वासना परक है। हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं इस छंद का। यह पुण्य पुरुष पुराण सब नए पक्ष बिन भगवान है, यह अचल विकल्प है, बस यही ज्ञान है, निर्मित जनों का स्वाध्य है, समय का सार है,
जो भी हो वह एक ही अनुभूति का आधार है। नए पक्षों के पार सर्वस्व है। सर्वस्व जो छिपा हुआ है वो नए पक्ष के विकल्पों के नए पक्षातिक्रांत होकर के ही उसकी उपलब्धि होती है। यही आचार्य देव संक्षेप में कहें तो हमें उपदेश यहाँ पर देना चाहते हैं। ये आगे पढ़ेंगे। आराधना दीदी पढ़िए, आगे पढ़िए। नयों के पक्षों से रहित अचल निर्विकल्प भाव को प्राप्त होता हुआ जो समय का सार प्रकाशित करता है वह यह समय सार शुद्धात्मा है, जो कि निर्भृत आत्मलीन निश्चल पुरुषों के द्वारा स्वयं आस्वादमान है, उनके अनुभव में आता है और विज्ञान ही जिसका एक रस है। ऐसा भगवान आत्मा पवित्र है, पुराण पुरुष है। उसे ज्ञान कहो या दर्शन कहो, चाहे जो कुछ भी कहो, वह ही सारभूत है। अधिक क्या कहें, जो कुछ है वह एक ही है। इस कलश में यह कहा जा रहा है कि विगत गाथाओं में जिस नए पक्षातीत भगवान आत्मा की चर्चा की गई है वह भगवान आत्मा पुण्य स्वरूप है, अर्थात पवित्र है, पुराण है, अर्थात अत्यंत प्राचीन है, अनादि अनंत है, पुमान है, अर्थात पुरुष है, पौरुष से युक्त है, अनंत गुण वाला है, अचल है, अर्थात अपने स्वरूप से कभी चलायमान नहीं होता, अविकल्प भाव रूप है, अर्थात निर्विकल्प चैतन्य वस्तु रूप है, विकल्प जाल में उलझने वाला नहीं है, विकल्पों से प्राप्त होने वाला नहीं है, शुद्ध भाव रूप निर्विकल्प भाव रूप परिणमता हुआ विज्ञान ही एक है रस जिसका, और जो निर्भृत पुरुषों द्वारा आत्मानुभवी ज्ञानियों द्वारा अस्वादमान है, अनुभव योग्य है। ऐसा वह भगवान आत्मा ही दर्शन है, ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है। अधिक क्या कहें, जो कुछ भी है वह एक आत्मा ही है। इस प्रकार यह कलश दृष्टि। हाँ, जो निभृत शब्द है ना, निभृत का मतलब है आत्मलीन, निश्चल। एक बार उस आत्मा का आश्रय लें और वही टिके रहें, उसके लिए निभृत शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, और कोई शब्द ऐसा हो जो ख्याल में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इस छंद में अगर कोई कठिन शब्द हो, कोई संधि विच्छेद ख्याल में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। वैसे अभी तो कहते हैं ना, इसको पुनरावृत्ति हो रही है, अभी तो आनंद लिया जा रहा है, विषय की चर्चा विश्लेषण हम कर चुके हैं, इसलिए इसमें अधिक कठिनाई नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे, पांडे राजमल जी कलश टीकाकार हैं, उनको भी यहाँ पर उद्धृत किया गया है, उनको भी हम एक बार पढ़ेंगे। हाँ, लता जी टड़ैया पढ़िए। इस कलश का भाव स्पष्ट करते हुए पांडे राजमल जी लिखते हैं, भावार्थ इस प्रकार है कि जितना नए है उतना श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान परोक्ष है, अनुभव प्रत्यक्ष है, इसलिए शुद्ध ज्ञान बिना जो ज्ञान है वह प्रत्यक्ष अनुभवता है। इस कारण प्रत्यक्ष रूप से अनुभवता हुआ जो कोई शुद्धात्म स्वरूप आत्मा है वही ज्ञान पुंज वस्तु है, ऐसा कहा जाता है। इसी का अनुकरण करते हुए बनारसी दास जी नाटक समय सार में इस छंद का भावानुवाद इस प्रकार करते हैं। एक पंक्ति कही ना, ज्ञान परोक्ष है और अनुभूति प्रत्यक्ष है, यानी आत्मा अनुभूति प्रत्यक्ष है, लेकिन मति श्रुत ज्ञान के एंगल से देखा जाए तो परोक्ष है, क्योंकि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान दोनों परोक्ष ज्ञान। ठीक है, ये छंद का पाठ करेंगे, उसके बाद अपन विराम लेंगे, 1 ही मिनट है हमारे पास। दरब की नए अर पर जाए नए, श्रुत ज्ञान रूप श्रुत ज्ञान को परोक्ष
बुद्ध परमात्मा को अनुभव प्रकट ताते अनुभव विराजमान अनुभव अद्भुत है अनुभव प्रमाण भगवान पुरुष ज्ञान और विज्ञान महासुख कोप है परम पवित्र योगानंद नाम अनुभव के अनुभव बिना न कम और है। स्तुति करेंगे, विश्लेषण इसका कल देखेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है के लिए दिन वाणी